आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आखिर ईश्वर मानव अवतार लेते क्यों हैं? ईश्वर चाहे तो वैकुंठ लोक से ही चुटकी बजा के सारे असुर या बुरी शक्तियों का नाश कर सकते हैं। ईश्वर की इच्छा मात्र से ही अगर सब कुछ हो जाता तो फिर हमेशा सतयुग ही रहता ना। ये कलयुग को आने देने की जरूरत ही क्या थी? कुछ तो गड़बड़ है हमारी समझ में। जितने सरल हम सोच रहे हैं ईश्वर को, शायद उतने सरल वो है नहीं। सही से समझेंगे तो ये वीडियो में आपको आपके भगवान मिल ही जाएंगे। तो चलिए ईश्वर को खोजते हैं। मैं हूं कौशल भट्ट, प्रकल्पम में आपका स्वागत करता हूं। ईश्वर के होने या ना होने के प्रश्न हमेशा ही हम मनुष्यों के मन में उठते रहते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, सभी पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में लगभग एक सी ही बातें सिखाई गई हैं। तो क्या हमारे पौराणिक ग्रंथों की सीख एक समान होना एक संयोग मात्र हो सकता है, या यही सच्चाई है जो ईश्वर हमें अलग अलग रूप में बताना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर आप ईश्वर होते तो क्या करते? हमें कमेंट्स में अपने ईश्वरीय कार्यों के बारे में जरूर से बताइएगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप भी किसी के लिए तो ईश्वर होंगे ही, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन या परिवार के लिए। जैसे कि आप अपने परिवार का बुरा नहीं चाहेंगे, ऐसे ही ईश्वर भी हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम उनका परिवार ही तो हैं। जैसे कि हम अपने छोटे भाई बहन या बच्चे को जीने का तरीका सिखाते हैं, वैसे ही शायद ईश्वर ने हमको गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान जैसे ग्रंथों से ज्ञान दिया है, जिससे कि हम जीने का तरीका सीख सकें। हम अपने बच्चों को उसके जीवन की समस्याएं वो खुद ही सॉल्व कर सकें, ऐसा बनाना चाहते हैं। और जब तक जरूरत ना आन पड़े तब तक हेल्प नहीं करते। शायद ऐसे ही ईश्वर भी चमत्कार तभी करते होंगे जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। रही बात अवतार लेने की, तो ये बात आप ऑब्जर्व करिए कि चाहे राम अवतार हो या कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार हो या जीसस क्राइस्ट, सभी ने अपने जीवन में कोई ना कोई एग्जाम्पल्स सेट किए हैं, जिसको आने वाली कई सदियों तक फॉलो किया गया है, जिससे कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसकी गहरी समझ विज्ञान के साथ समझाई गई है। ये अलग बात है कि हमारा आज का विज्ञान अभी तक हजारों साल पुराने वेदों और ग्रंथों में दिए गए विज्ञान को समझने जितना समर्थ नहीं हुआ। तो चाहे हम कोई कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हों या रियल में हम एग्जिस्ट करते हों, तो भी हमारे लिए ईश्वर की परिभाषा तो यही रहेगी। वैसे ईश्वर हम मनुष्य खुद भी बनाते हों, ऐसा हो सकता है। जो मनुष्य जिस संस्कृति में जन्म लेता है, वो उसी संस्कृति की परिभाषा से भगवान को समझता है। अगर डॉग्स की भाषा हम समझ सकें तो वो शायद भगवान को उनके स्वरूप में देखते होंगे, जैसे हम मनुष्य अलग अलग धर्म में भगवान को हमारे सोचे हुए स्वरूप में समझते हैं। तो चाहे भगवान सच में हो या हमने बनाए हो, सभी संस्कृति में भगवान अवतार लेकर हमें जीवन का ज्ञान समझाते हैं और हमें खुद के बल पर जीना सिखाना चाहते हैं। भक्ति या पूजा पाठ करने से हमारे ही मन की शुद्धि होती है और मन की शांति भी मिलती है। इसीलिए हमें पूजा पाठ करना सिखाया गया होगा। मंत्रों के जाप के पीछे पूरा फ्रीक्वेंसी का साइंस है भाई, वरना ईश्वर उनकी पूजा करने से क्यों प्रसन्न होंगे? वैसे भी 99% लोगों को भगवान सिर्फ मुसीबत में ही तो याद आते हैं। पूजा पाठ के साथ ईश्वर को सदियों तक याद किया जाएगा और उनके समझाए ज्ञान को भी समझा जाएगा। ये हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने शायद गॉड कंसेप्ट बनाया होगा। पर इस ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटे से छोटे जीव तक की साइकिल कुछ इस तरह से डिजाइन करी हुई है कि इसको एक संयोग मात्र भी नहीं माना जा सकता। लेकिन ये बात भी है कि अगर ईश्वर सच में होंगे तो वो खुद कुछ भी ना करके हमें अपनी समझ पर जीना सिखाना चाहते होंगे। वरना ईश्वर भी क्यों सतयुग जैसे अच्छे युग को कलयुग जैसे कपटी युग में आने देते? ईश्वर को भी सच्चे भक्त तो सतयुग में ही मिलते थे।
ना कि कलयुग में। आशा करते हैं कि आपको भी आपके ईश्वर मिल गए होंगे। आपके विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रकल्पम चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रकल्पम की ओर से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।